हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, वरक्कम, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में और उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ और अच्छे होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज मैं आप सबसे अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद 9 तारीख को एग्ज़ाम दे के आई हूँ। तो उस बेसिक पर आपको मैं आज सब कुछ बताने वाली हूँ कि आप पेपर कैसा आ रहा है, इजी है या मॉडरेट है, कहाँ से आ रहा है, और जो एनालिसिस कर रहे हैं वो क्या सच है कि वैसे ही जो मन में आया वो बोल रहे हैं। तो आज मैं के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी मुझे याद है मैं इस डायरी में लिख ली हूँ रफली, और जितना याद है मैं उतना ही आपको बताऊंगी, और जो बताऊंगी टू द पॉइंट बताऊंगी और एकदम परफेक्ट बताऊंगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना याद करके रखना संभव नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। पेडागोजी, जैसे कि आप सभी को पता है, समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस उसी तरह से पूछा गया था। और पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन्हीं सब में से था, और थोड़ा सा सिर्फ वर्ड्स को घुमा फिरा के पूछा था। और डिसलेक्सिया से था, डिस्प्रेक्सिया से भी था, और मेंटल डिसेबिलिटी से भी था, और NEP 2020 उससे क्वेश्चन था, NCF 2005 से भी था। NEP से आपको सभी सब्जेक्ट में मिला देखने को, और NCF 2005 सिर्फ पेडागोजी में मिला था। और इसी तरह से जो जो मतलब सिलेबस है उसी हिसाब से पूछा गया था, बस खाली शब्द को घुमा फिरा के पूछा था, बस उतना ही था। थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव वर्ड यहाँ पे काम नहीं आ रहा था, क्योंकि एग्जामिनर ने पूरा समझ पे आधारित क्वेश्चन सेट करके रखा था। और इंग्लिश में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव वर्ड पता चल जाता था, लेकिन हिंदी में आसानी से पता नहीं चल पाता था। तो और दोनों को, इंग्लिश हिंदी दोनों में देखकर क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो यही एक इसमें मुझे दिक्कत आई। और बाकी EVS ठीक था, थोड़ा सा चेंज किया था, बार बार जो पूछता था उससे थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग कर दिया था। बाकी सारा कुछ सिलेबस से ही था। हाथी के बारे में था, पंछी के बारे में था, और दिल्ली के सापेक्ष राजस्थान लखनऊ उसके बारे में था, और अरब सागर के बारे में था, और आपको राजस्थान का नृत्य के बारे में था। हमेशा घूमर वगैरह के बारे में पूछा जाता था, तो इसमें इस बार कलश लेके जो डांस करते हैं उसके बारे में पूछा गया था। और हिंदी और संस्कृत पेडागोजी में हिंदी फर्स्ट पेपर का ठीक था, और पेडागोजी सारा पेपर का ठीक था। और कथन वाला जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया था, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। और फर्स्ट पेपर में तो 5 से 7 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में पूछा गया था कथन वाला। और SST में जो है सो बहुत सारा कथन से ही था, डायरेक्ट मतलब बहुत कम था, 10-15 ही था ऐसा क्वेश्चन था जो डायरेक्ट पूछा गया था, बाकी सब कथन से ही था। और मैथ में जो है वेन हीले की थ्योरी से था। मैथ का जो क्वेश्चन आंसर था वो ठीक था, लेकिन इसका जो पेडागोजी था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि कथन वाला ज़्यादा था उसमें, तो इस वजह से उसको नॉमिनेट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बाकी सब कुछ तो सिलेबस से ही था, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर पूछा गया था। और SST में बात करें तो SST में भी अरब सागर से था, और दिल्ली सल्तनत को सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला था, और हाशियाकरण से था, रोलेक्ट एक्ट से था, पेट्रोलियम से संबंधित था, और ग्लोब से भी था। और बस मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है इसमें SST में, क्योंकि इसमें ना इतना अजर्सन वाला इतना क्वेश्चन आंसर था ना कि आदमी का मतलब बहुत ज़्यादा समय ले रहा था, तो इसी वजह से उसको याद कर पाना इतना मुश्किल हो रहा था। तो मुझे उसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा याद नहीं है।
तो फ्रेंड्स, जिनका आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनके लिए मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिक्कतें आएगी आपको। और आप जो सीबीटी मोड में प्रीवियस ईयर का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वर्ड सब जो है पिछले ईयर की तरह ही घुमा के इस बार भी पूछा गया है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। कम से कम आप 10 सेट तो ज़रूर से ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, मेरा एडवाइस है कि आप जितना हो सके हिमांशी मैम का जितना भी पेडागोजी का क्लास है, मैराथन क्लास, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि उन्होंने इस बार काफ़ी डिटेल में समझाने का कोशिश की है और उसको उसी हिसाब से आप सबको भी टू द पॉइंट समझने का काफ़ी ज़रूरत है। और एसएसटी में जिन लोगों का दिक्कत हो रही है उन लोगों के लिए मेरा एडवाइस है कि वो बेजूस एग्ज़ाम प्रेप चैनल में दानिश सर का एसएसटी क्लास मैराथन क्लास करके है, सर्च कीजिएगा तो आपको काफ़ी सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको इस 10 दिन में जो भी वीडियो डाले हैं उन सारे वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन 10 दिनों में मैंने जितना इनका क्लास किया था उन्हीं सब के इर्द गिर्द क्वेश्चन सब पूछ रहा था। और कितना क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो जैसे सर पढ़ाए थे टू द पॉइंट वैसे ही पूछ दिया गया था। तो प्लीज़ उनका क्लास आप लोग ज़रूर देखिए। और संस्कृत, जिनका संस्कृत है उनके लिए मेरा एडवाइस है, जो संस्कृत चंद्रा करके एक चैनल है, उन पे संस्कृत का प्रीवियस ईयर का सीबीटी मोड पे जितना भी क्वेश्चन हुआ है उन सारा का प्रैक्टिस करवाते हैं और उनके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो आप उनके चैनल से संस्कृत का प्रिपरेशन कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मुझे और भी कुछ याद आएगा तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगी। और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।